It is important in life to have bad times. बुरा वक्त आपको लोगों के चेहरे दिखाता है। आप देखना कि उस व्यक्ति को आप लाइफ में कभी नहीं भूलते हैं जिसने आपको बुरे वक्त में एक वक्त का रोटी भी खिलाया हो या छोटी मोटी भी हेल्प की हो। यू रिमेंबर दैट गाय, यू रिमेंबर दैट पीपल। आप याद रखते हैं कि नहीं ऐसे लोग को? yes. बच्चे लोग एग्जाम में चीटिंग करने में जो एग्जाम पेपर में आंसर बताता उसको याद रखते हैं कि नहीं? बुरे वक्त में जो अपने को चीटिंग कर रहा है उसको भूल सकते हैं क्या? सब चीटर है। तजुर्बे के साथ कह रहे हैं। भी रिमेंबर दिस पीपल। सही है नहीं? बिल्कुल सही है, क्योंकि मुझे भी वो याद है जो मुझे आंसर बताया करते थे। तो भी रिमेंबर दैट इज फैक्ट ऑफ लाइफ। क्योंकि मेरा बुरा वक्त चल रहा था ना, पेपर ही नहीं समझ आ रहा था मेरे को, तो मुझे वो व्यक्ति याद है जिसने मुझे आंसर बताया था या बताई थी। राइट, दिस इज लाइफ। आपके बुरे वक्त में जिन्होंने आपका साथ दिया वो लोग आपको आज भी याद है। नंबर 1, बुरा वक्त आने का पहला फायदा कि वो लोगों की पहचान होगी जो आपको बुरा वक्त से ही होगी। अच्छे वक्त से कभी आपको लोगों की पहचान नहीं हो सकती है। नेवर, यू कैन नॉट जज पीपल। क्योंकि अच्छे वक्त में सब अच्छे हैं आपके साथ। क्योंकि मैंने क्या कहा, अचीवमेंट की, पैसे की इज्जत है, तुम्हारी इज्जत नहीं है। दिस इज फैक्ट ऑफ लाइफ। मानो या मत मानो, बिल्कुल सही है। इंसान आप वही है। देखना, इंसान आप वही है। मोदी जी जब मोदी जी नहीं बने थे तो कहते थे चाय वाला है। हाँ जी, चाय वाला है। और आज प्रधानमंत्री बन गया तो कहते हैं जय हो मोदी जी। बंदा तो वही है, फिर इतनी इज्जत क्यों? किस बात की इज्जत देते हो भाई? अचीवमेंट की इज्जत है। बंदा वही है, अचीवमेंट की इज्जत है। सी मोर एग्जांपल्स। तो पहला रीजन क्या है? लोगों की पहचान होगी। आगे चलते हैं। एक्सपीरियंस। जो बुरा वक्त सिखाएगा ना वो आपके माता पिता भी नहीं सिखा सकते, ये मैं आपको गारंटी देती हूँ। आपके माता पिता भी आपको वो चीज नहीं सिखा सकते जो आपको बुरा वक्त सिखाएगा। बैड टाइम्स इन लाइफ। आपको अच्छे से याद होगा कि यार जब पैसा नहीं था तो मैं जॉब के लिए कैसे स्ट्रगल करता था या करती थी, मेरे साथ क्या क्या चीजें हुई, जब मेरे माता पिता बीमार थे तो पैसा नहीं था, XYZ व्हाटएवर। ये तजुर्बा ये इंसान को सिर्फ बुरे वक्त से मिलता है। और मैं आपको बता रही हूँ, जिसके पास लाइफ में एक्सपीरियंस है ना, एक्सपीरियंस, वो कभी हारेगा नहीं, क्योंकि उसके पास तजुर्बा है। किताब पढ़ के जरूर ज्ञान हासिल किया जा सकता है किसी की बात से या इससे, लेकिन जो खुद पे बीतती है ना उसका एक्सपीरियंस अलग होता है। तो दूसरा फायदा है बुरे वक्त का कि आपको ये तजुर्बा देगा जिंदगी में, एक्सपीरियंस इन योर लाइफ। और गजब का एक्सपीरियंस होगा, ना भूलने वाला ऐसा एक्सपीरियंस होगा। और क्या फायदे हैं? क्या फायदे? और नए रिश्ते बनते हैं। नए रिश्ते बनते हैं। नए रिश्ते बनते हैं बुरे वक्त में। बनते हैं कि नहीं? यस मैम। बहुत सारे रिश्ते टूटते भी हैं, छूट जाते हैं, हम छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि बोलते हैं कि इसने मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ नहीं दिया तो इसको भगाओ। बट नए रिश्ते बनाते हैं हम और वो रिश्ते मजबूत होते हैं कंपेयर टू जब अच्छा टाइम होता है तभी। तो नए रिश्ते बनते हैं, स्ट्रॉन्ग रिलेशंस। ये बुरा वक्त देखना आपको ये प्रेजेंटेशन खत्म होते होते क्या बना देगा। जस्ट वेट एंड वॉच। आगे चलो। नए अवसर हम जीवन में ढूंढते हैं जब बुरा वक्त आता है लाइफ में। नए अवसर, अपॉर्चुनिटीज इन लाइफ। आपको पता है IMC बिजनेस बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इससे जीवन में परिवर्तन लाया जा सकता है, लाखों करोड़ कमाए जा सकते हैं। ये लोगों को बात समझ में क्यों नहीं आता है जानते हैं? क्योंकि आज उनका अच्छा वक्त चल रहा है। क्योंकि आज वो 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 50,000 कमा रहे हैं, इसीलिए आज अच्छा वक्त चल रहा है। तो बात समझ में नहीं आती है मेरी। ये बात तब समझ में आएगी जब खुदा न खास्ता बुरा वक्त चालू होगा। एक कहावत है, मुसीबत लगी पड़ने तो खैरात लगी बटने। ये खैरात उस दिन बटेगी जिस दिन बुरा वक्त चालू आएगा। नहीं, अपॉर्चुनिटी इंसान कभी नहीं खोजता है। विल नॉट फाइंड अपॉर्चुनिटीज। और लगेगा कि कपिल जी मेरे पास आते हैं बिजनेस प्लान दिखाने, मुझे पकाते रहते हैं, इनकी गरज होगी। अमेजिंग, क्योंकि तुम्हारा अच्छा वक्त चल रहा है, इसलिए तुम्हें लगता है कि कपिल जी की गरज है। तुम्हें लगता है ऐसा क्योंकि तुम्हारी जो वक्त है अच्छा चल रहा है। ईश्वर करे अच्छा ही चले, लेकिन न्यू अपॉर्चुनिटीज कभी नहीं मिलेगी लाइफ में। कहते हैं मरता क्या ना करता। एक व्यक्ति जब एकदम सब जगह से टूट जाता है ना, जब कुछ नहीं होता है ना लाइफ में करने के लिए, तो वो कुछ तो कुछ ढूंढना चालू करता है कि यार जो मर्जी जैसा काम मिले, जो मिले मैं करूंगा। वो ये सोचता है कि मुझे जो मिले, जैसा मिले मैं
शुरू कर देती है। उसके पहले मस्ती में। सेम इज ह्यूमन लाइफ। जब आपकी लाइफ में बैड टाइम होगा ना, बुरा वक्त, तब आप अपॉर्चुनिटी तलाश करें, भैया कहीं से पैसे मिल जाए, कहीं से कुछ हो जाए, क्या कोई काम है, कपिल जी बताओ कोई अपॉर्चुनिटी है, क्या करूँ क्या ना करूँ। लॉट मेनी थिंग्स। इट इज इम्पोर्टेंट। नए अवसर जीवन में तब आएंगे और आप उसकी खोज तब करेंगे जब आपके जीवन में बुरा वक्त होगा। आगे चल जाए। आपको अपनी ताकत का एहसास होता है बुरे वक्त से। बहुत सारे लोग तो बोलते हैं कि यार मेरे को तो पता ही नहीं था कि मैं ऐसा कर सकता हूं या ऐसा कर सकती हूं। क्यों कहते हैं? क्योंकि बुरे वक्त ने उसको बताया कि तू बहुत कुछ कर सकता है। बुरे वक्त ने बताया। ये माता पिता भी कहते हैं, आपकी पत्नी भी कहती होगी, बहुत सारे लोग कहते होंगे, लेकिन फर्क नहीं। लेकिन जब बुरा वक्त कहता है ना कि तुम बहुत कुछ कर सकते हो, ताकत, स्ट्रेंथ तुम्हारी बहुत है। ये तो भगवत गीता में लिखा है कि कृष्ण जी कहते हैं ममैव वंशो, यानी आप मेरे ही अंश हो। तो जैसे मेरे पास बहुत अनबिलीवेबल पावर है, वैसे तुम्हारे पास भी है। मतलब मैं कुछ भी कर सकता हूं तो तुम भी कुछ भी कर सकते हो। लेकिन कभी हम अपनी ताकत को आजमाते नहीं है। लेकिन बुरा वक्त आता है लाइफ में तो पूरी ताकत झोंक देते हैं कि हमारा जो परिस्थितियां बदल जाए। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, आज हम लोग बोलते हैं कि ब्लड खून को बढ़ाने के लिए ये फलानी विटामिन खाओ, ये फ्रूट खाओ, ये खाओ, वो खाओ, बहुत सारी चीजें कहते हैं। हम शायद उतना सीरियसली नहीं लेते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वी डोंट टेक सीरियसली। लेकिन जिस दिन हमारा ब्लड ड्रॉप हो गया, आरबीसी गिर गया, हॉस्पिटलाइज हो गए, उस दिन उस ब्लड की अहमियत समझ आएगी कि नहीं? उस दिन हम पूरी ताकत लगा देते हैं कि जब हमारे घर परिवार से कोई उस व्यक्ति जब ऐसी परिस्थिति में जाता है तो हम पूरी ताकत लगा देते हैं कि बॉस उस व्यक्ति को कैसे भी करके ब्लड मिले। तब पूरा स्ट्रेंथ लगा देते हैं। तब नहीं सोचते हैं कि यार इसका तो वो नेगेटिव ब्लड है, ए प्लस है या व्हाटएवर है, तो ये लाऊंगा कहां से? नहीं पता, लाएंगे। वो स्ट्रेंथ लगाता है इंसान कि बुरा वक्त आपको ताकत लगाने पे मजबूर करता है अपने जीवन बदलने के लिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ टू हैव बैड टाइम्स। बुरा वक्त, कठिन परिस्थितियां देखना। जीवन क्या है ये सिर्फ बुरे वक्त में समझ में आएगा, अच्छे वक्त में कभी भी समझ में नहीं आएगा। क्योंकि वही गौतम बुद्ध का एग्जाम्पल है, उनको कभी लाइफ समझ में नहीं आई। माय डियर फ्रेंड्स, आपको भी अभी तक लाइफ समझ में नहीं आई होगी अगर आपने बुरा वक्त नहीं देखा है। जानते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के आंकड़े ये दर्शाते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में अधिकतर सफल होने वाले लोग 35 साल के ऊपर के हैं। ये नेटवर्क मार्केटिंग के आंकड़े बताते हैं। तुम लोग इतिहास बदल सकते हो। 35 साल के ऊपर के लोग हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि इन्होंने लाइफ में ऊपर नीचे उतार चढ़ाव बहुत देखा है। इनको महत्वता पता है जीवन की, कि लाइफ में बुरा वक्त उन्होंने देखा है, तो उनको पता है। तो लाइफ का सच, जीवन क्या है, ये एक्चुअली तभी पता लगेगा जब आप बुरा वक्त देखते हैं। आपको समझ में आता है कि बॉस ऐसे नहीं। मैं अपना एग्जांपल देती हूँ ना, मैं खुद इसके एग्जांपल हूँ। When I was in school, मेरी स्कूल चल रही थी बढ़िया से, सब शरारती बच्चों में से हूँ, मैंने कभी पढ़ाई नहीं करी। I never studied, तुम्हें शक्ल से दिख रहा होगा जो लोग हंस रहे हैं। मैंने कभी पढ़ाई नहीं करी, ठीक है चल रहा है, मस्ती है, बढ़िया है, ये है वो है, फलाना चल रहा था। लेकिन एक वक्त मेरी जिंदगी में ऐसा आया जिसने मुझे बता दिया कि बेटा बहुत होगी मस्ती, आप सीरियस हो जाओ। 8th स्टैंडर्ड में मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया। जब आई वॉज इन 8th स्टैंडर्ड, तो मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया और वो करीब करीब 1.5 साल घर पे थे। 1.5 साल में मुझे जिंदगी समझ में आ गई कि ये जिंदगी कैसे जी जाती है। कोई मजाक नहीं है, सीरियस मैटर है। कैसे जीना चाहते हो तुम्हारे हाथ में। 1.5 साल में मैंने वो हर काम किया जिससे मेरा घर परिवार चल सके। और अब सोच लीजिए, एक्सट्रीम काम जो एक पढ़ा लिखा इंसान जिंदगी में नहीं करेगा, मैंने वो भी काम किया अपनी लाइफ में। हर काम किया क्योंकि मुझे मेरे लाइफ में बुरा वक्त आया था। मुझे जीवन पता लगा कि बॉस लाइफ इज वेरी सीरियस। 1.5 साल मैंने अपना ऐसा गुजारा किया। फिर कॉलेज में जो मैंने धुआंधार पढ़ाई की, जॉब के साथ पढ़ाई की, और मेरा जो फाइनल डिग्री है उसमें मेरा 94% आया है। माता पिता कहते थे बेटा पढ़ लो, लेकिन नहीं समझ आता था। लाइफ ने समझाया ना तो सब समझ में आ गया। इट इज इम्पोर्टेंट कि लाइफ में आप इससे सीखें। लास्ट, ये वक्त ने अगर आपको तोड़ा नहीं तो आप अनब्रेकेबल हो जाओगे। जिंदगी में कभी कमजोर नहीं पड़ोगे, कभी टूटोगे नहीं, कभी भी नहीं। आपको अपनी ताकत जो है हमेशा के लिए आप शक्तिशाली हो जाओगे।
जैसे कहते हैं हनुमान जी को जब उनकी ताकत का या शक्ति का एहसास कराया गया तो फिर उसके बाद वो उन्होंने जो किया वो तो जग जाहिर है, लंका जला दी, पता नहीं क्या क्या कर दिया। क्योंकि उनको शक्तियों का एहसास हो गया था उनकी, इसीलिए करवाया था। तुमको तुम्हारी शक्तियों का एहसास बुरा वक्त कराता है और इससे नहीं टूटे ना अगर, तो यू विल स्टैंड स्ट्रॉन्ग इन लाइफ, बहुत स्ट्रॉन्ग। एग्जांपल्स भी मैं आपको दूंगी इसके बुरे वक्त के। आई लव यू मैम। ओके, आगे चलते हैं। 7 रीजंस मैंने आपको दिए हैं, ये वैसे आपके लिए है। यहाँ पर मैंने लिखा है यू थिंक यू डोंट हैव रीजन टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। एक बार फिर सोचो, आप इसने जिस वक्त ने आपको तोड़ दिया था, यू वाज ब्रोकन इन लाइफ, आज आपको एमसी करने का रीजन मिल जाएगा, कारण मिल जाएगा। 1 मिनट का टाइम है सभी के पास। जिस व्यक्ति ने, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी ने बुरा वक्त देखा लाइफ में, तो जिन व्यक्तियों ने बुरा वक्त देखा है वो उस वक्त को याद करके लिखे। मैं आपको बता रहा हूँ, रीजन मिल गया ना काम करने का, फिर नहीं आप रुकोगे, फिर कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं है आपको, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कोई बिजनेस प्लान दिखाना आता हो नहीं आता हो, प्रोडक्ट बेचने आते हैं, लोगों से बात करने आती है नहीं आती है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। कैसे काम करोगे ना पागलों की तरह, क्योंकि अभी आपके पास कारण नहीं है, इसीलिए आप शायद उतने गति से, आपकी जो गति है वो बहुत स्लो है। रीजन यही है उसका। अब 1 मिनट का टाइम है, जस्ट थिंक एंड राइट इट डाउन। बुरा वक्त आपकी लाइफ में जो गुजर गया, पास्ट, सोचो। थिंक सोचो। अगर बुरा वक्त देखा है तो बुरा वक्त लिखो। बुक ही नहीं है, हम तो लिखते नहीं, हम तो स्कूल से ही ऐसे। तुम लिखवा के दिखाओ। जो लोग नहीं लिख रहे हैं ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मेरी लाइफ तो बढ़िया चल रही है, चलेगी। मेरे पास अपने कारण है। चिंता आपकी जिंदगी की है। You think, you have to think about it. I don't need to think. मैंने अपनी लाइफ के बारे में सोच लिया है, तभी मैं यहाँ पे एमसी में दिन रात एक कर रहा हूँ। आपकी बारी है, you have to think. लिखा होगा बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे लोगों को याद आया होगा, बहुत सारे लोगों को फ्लैशबैक में चले गए होंगे, है ना, बहुत सारी चीजें हो रही होगी। यू रिमेम्बर नाउ, यू नो, वो बुरा वक्त जो देखा था आपने, आप पता है वो बुरे वक्त से बाहर आ गए ना, इसलिए उसको भूल गए। आज फिर से मस्ती में हो, फिर से सब कुछ चल रहा है। जब कोरोना